इस वीडियो की मदद से आप जानेंगे कि कॉग्निटिव फॉर्म के सबमिट होते ही आप कैसे ही उसके डिटेल्स के बेसिस पे आपके SendGrid एप्लीकेशन में उसे ऐड करें एज अ सब्सक्राइबर। तो मैंने पेबली कनेक्ट की मदद से कॉग्निटिव फॉर्म्स और SendGrid एप्लीकेशन को इंटीग्रेट करके कुछ इस तरीके से ऑटोमेट किया है कि जब भी कोई न्यू फॉर्म सबमिशन होता है मेरे कॉग्निटिव फॉर्म का, तो उसके ऐसा होते ही उसकी डिटेल्स की बेसिस में वो ऑटोमेटिकली ऐड कर देता है एक सब्सक्राइबर मेरे SendGrid एप्लीकेशन में। तो ये सब कैसे होता है आइए देखिए। तो प्रोसेस को शुरू करने के लिए आप अपने ब्राउजर पे लिखिए pebble.com/connect, देन एंटर कर दीजिए। ऐसा करते ही ये ले आएगा आपको पेबली कनेक्ट के लैंडिंग पेज पे, जहां पर अगर आपने पहले कभी कोई अकाउंट क्रिएट नहीं करा है तो प्लीज़ इस साइन अप फ्री बटन का उपयोग करते हुए फ्री में एक अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, और अगर आप पहले से हमारी सर्विसेज का उपयोग कर रहे हैं तो साइन इन पे क्लिक कीजिए। साइन इन पे क्लिक करते ही ये ले आएगा आपको पेबली के ऑल ऐप सेक्शन की ओर, जहाँ करेंगे एक्सेस नाउ टू पेबली कनेक्ट, और ऐसा करते ही हम फाइनली आ जाएंगे हमारे अकाउंट की डैशबोर्ड पे, जहाँ करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो, और पहले इस वर्कफ्लो को कोई नाम देंगे, फॉर एग्जांपल कॉग्निटो फॉर्म्स टू SendGrid ऑटोमेशन। आप इसे कोई और नाम भी दे सकते हैं। देन क्रिएट पे क्लिक कीजिए, और क्रिएट पे क्लिक करते ही ये ले आएगा हमें पेबली कनेक्ट के ट्रिगर और एक्शन विंडो की ओर, जहां पर ट्रिगर एप्लीकेशन कहती है जब ऐसा होता है। अब क्या होता है, जब भी हम किसी एप्लीकेशन से डेटा रिसीव करते हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारी उस एप्लीकेशन से डेटा आ रहा है तो वो बन जाएगी हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन, और ऐसा होने पे एक्शन एप्लीकेशन कहती है तो ऐसा करो। अब क्या करो, जो डेटा आपने अपने ट्रिगर एप्लीकेशन से रिसीव किया है वो एक्शन एप्लीकेशन की मदद से किसी दूसरी एप्लीकेशन में फॉरवर्ड कर दीजिए। तो हमारे केस में क्या हो रहा है, हम जब भी हमारे कॉग्निटिव फॉर्म में जो भी फॉर्म क्रिएट करके रखा है हमने, हम चाहते हैं कि जब भी कोई रजिस्टर करे उस फॉर्म के लिए तो उसके ऐसा होते ही एक कॉन्टैक्ट या मैं कह सकता हूँ सब्सक्राइबर क्रिएट हो जाए हमारी SendGrid की एप्लीकेशन में। तो उसके लिए यहाँ पर जो ट्रिगर एप्लीकेशन है वो मैं चूज़ करूँगा कॉग्निटिव फॉर्म्स, और ऐसा करते ही यहाँ पर मुझे 2 ट्रिगर इवेंट मिलेंगे। तो यहाँ अगर मैं चूज़ करता हूँ न्यू एंट्री, तो जब भी न्यू फॉर्म सबमिशन होगा तो उसके बेसिस पे क्या जो हमें यहाँ पे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। देन उस रिजल्ट्स के बेसिस पे हम आगे अपनी एक्शन एप्लीकेशन में उसका उपयोग कर सकते हैं। और अगर मैं चूज़ करता हूँ अपडेट एंट्री, तो यहाँ पर जब भी कोई एंट्री में अपडेट होगा पुरानी एंट्रीज में हमारी कॉग्निटिव एप्लीकेशन के, तो उसका रिस्पॉन्स यहाँ पर आ जाएगा। तो फिलहाल मैं क्या चाह रहा हूँ कि जब भी न्यू फॉर्म सबमिशन हो तो इसलिए मैं ट्रिगर इवेंट जो है वो चूज़ करूँगा न्यू एंट्री, और ऐसा करते ही आप देख सकते हैं इसने मुझे यहाँ पर एक वेबबुक URL दे दिया है। तो भला ये वेबबुक URL किस लिए, तो वो इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि कॉग्निटिव फॉर्म्स और पेबली कनेक्ट ये दोनों अलग अलग एप्लीकेशन है, और अगर हम चाहते हैं इन दोनों एप्लीकेशन के बीच में कोई इंटीग्रेशन हो जिसकी मदद से हम हमारे कॉग्निटिव फॉर्म्स का डेटा रिसीव कर सकें पेबली कनेक्ट के इस वर्कफ्लो में, तो उसके लिए हमें इसका उपयोग करना होगा, क्योंकि ये मदद करता है डेटा ट्रांसफ़र करने में किसी भी 2 एप्लीकेशन के बीच में। तो पहले मैं इसे कॉपी कर लेता हूं, और कॉपी करने के बाद मैं आपको लेके चलता हूं मेरे कॉग्निटिव फॉर्म की एप्लीकेशन में। तो अभी देख सकते हैं मैं आ गया हूं इसके डैशबोर्ड पे, जहां पर ऑल फॉर्म्स में आप देख सकते हैं कि 3 फॉर्म मैंने क्रिएट किए हैं। अब मैं चाहता हूं कि जब भी कोई मेरा सब्सक्राइबर फॉर्म जो है ना वो फिल करे तो उसके ऐसा होते ही वो मेरी SendGrid एप्लीकेशन के सब्सक्राइबर में ऐड हो जाए। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, मैं इसी ही फॉर्म को सिलेक्ट करूँगा। तो आप भी आपका वो पर्टिकुलर फॉर्म यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा जिसके लिए आप ये वर्कफ्लो क्रिएट करना चाहते हैं। देन यहाँ आपको नीचे मिलेगा एक सबमिशन सेटिंग्स का ऑप्शन, उसको सिलेक्ट कीजिएगा। उसे चूज़ करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ऑप्शन है पोस्ट जेसन डेटा टू अ वेबसाइट। तो ये अगर ऑफ होगा तो आप इसको ऑन कीजिए, और अगर ये ऑलरेडी ऑन है तो आप इसके एंड पॉइंट URL में वर्कफ्लो लिंक पेस्ट कर दीजिए आपकी वर्कफ्लो का। ओके, और ऐसा करने के बाद सिंपली सेव कर दीजिए, और सेव करते ही यहाँ पर क्या पेबली कनेक्ट के साथ आपके इस फॉर्म का जो इंटीग्रेशन है वो भी सेव हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्म को पब्लिश करेंगे। पब्लिश होने के बाद यहाँ हमको मिल जाता है इस फॉर्म का लिंक। आप देख सकते हैं ये रहा वो फॉर्म, सब्सक्राइबर फॉर्म, जिसके अंदर जो डिटेल्स है वो मुझे चाहिए नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर और साथ ही साथ एड्रेस। तो मैं क्या करूँगा,
ये जो लिंक है ना, इसको कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद इसको मैं न्यू टैब में ओपन कर देता हूँ। वो भला किस लिए, तो मैं आपको बता दूँ कि जब भी हम कोई वर्क फ्लो क्रिएट करते हैं तो उसमें ट्रिगर एप्लीकेशन जो भी हम चूज़ करते हैं वहाँ उससे हमें क्या कोई डेटा की ज़रूरत होती है। भला क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन क्या है, कॉग्निटो फॉर्म्स, और ट्रिगर इवेंट है न्यू एंट्री। तो जब भी न्यू एंट्री होगा उसका डेटा हमें यहाँ चाहिए, उसके बेसिस पे तो हम उसे अपनी एक्शन एप्लीकेशन में उपयोग कर सकेंगे। तो वो उपयोग करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर मैं जैसे ही इस फॉर्म को सबमिट करूँगा तो वो जो मैंने वेबबुक यूआरएल इसके साथ ऐड किया था उसकी बेसिस पे हमारी इस वर्क फ्लो में भी इसका जो डेटा है वो कैप्चर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये वेट कर रहा है एक रिस्पॉन्स के कैप्चर होने का। तो चलते हैं और इस फॉर्म को फिल कर देते हैं। तो मैं कोई डमी डिटेल्स यहाँ पे फिल करूँगा ऐसे ही, क्योंकि मैं ये वर्क फ्लो बना के आपको दिखा रहा हूँ। तो जो भी नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर, इवन एड्रेस कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है, सब डमी ही डालूंगा मैं। तो नेम जैसे कि डेमो, लास्ट नेम टेस्टिंग, ईमेल एड्रेस आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने पहले ही कुछ ऐसे डमी ईमेल एड्रेस क्रिएट किए हैं तो मैं वही सिलेक्ट कर लेता हूँ। नंबर में यहाँ पर ये पहले कह रहा है कि लगाइए प्लस देन 91 और उसके बाद मैं ऐसे स्टार स्टार करके लिख दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि मैं डमी डिटेल यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। तो ऐसा भी कोई नंबर एग्जिस्ट करता नहीं है तो मैंने वो भी डाल दिया यहाँ पे। देन बात आती है एड्रेस की, तो मैं यहाँ डाल देता हूँ हाउस नंबर 785। ओके, एड्रेस लाइन यहाँ पर मैं ऐसे लिख देता हूँ डमी, और सिटी यहाँ पर कर देता हूँ मैं टेस्ट। देन यहाँ पे पोस्टल जिप कोड चाहिए तो ऐसा ही मैं कोई रैंडम पोस्टल जिप कोड डाल रहा हूँ। देन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये सब्सक्राइबर फॉर्म है उसमें जो जो डिटेल्स की ज़रूरत थी वो मैंने यहाँ पर टोटली फिल कर दी है। अब फिल करने के बाद मैं जैसे सबमिट करूँगा इस फॉर्म को तो आप देखेंगे पैब्लिक एनएक की वर्कफ्लो में कैसे ही ये डेटा कैप्चर हो जाएगा। तो मैं इसको सबमिट करता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्सक्राइबर फॉर्म कह रहा है कि आपका जो फॉर्म है वो फिल हो चुका है। तो चल के मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो रिस्पॉन्स है वो भी यहाँ पर कैप्चर हो जाएगा। ये आ गया यहाँ पे रिस्पॉन्स, तो जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर ये फॉर्म नेम भी इसने बता दिया है, यही नाम था। देन हमें यहाँ पर क्या मिल चुका है, फर्स्ट नेम जो मैंने दिया था डेमो, कंप्लीट नेम भी आ चुका है डेमो टेस्टिंग, और लास्ट नेम भी यहाँ पर है। और भी डिटेल्स मैं आपको दिखा देता हूँ, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, एड्रेस सिटी जो मैंने डाली थी टेस्ट, और इसके अलावा फुल एड्रेस भी आ चुका है यहाँ पे, और लाइन 1 एड्रेस और लाइन 2 एड्रेस भी आ गया है। क्योंकि जब हम इसको ऐड करेंगे सेंडग्रिड की सब्सक्राइबर्स में तो हमें क्या लगेगा, एड्रेस लाइन 1 और एड्रेस लाइन 2, वहाँ कंप्लीट एड्रेस एक साथ मैप नहीं होता है। ठीक है, और भी आप चीज़ें देख सकते हैं कि टोटल जो भी उस फॉर्म से रिलेटेड डिटेल्स थी वो यहाँ कैप्चर हो चुकी है। तो अब ये डिटेल्स तो यहाँ आ चुकी है, पर हम क्या चाहते हैं, इस डिटेल्स के बेसिस पे एक सब्सक्राइबर क्रिएट करना हमारी सेंडग्रिड की एप्लीकेशन में। तो उसके लिए यहाँ जो एक्शन एप्लीकेशन है वो मैं चूज़ करूँगा सेंडग्रिड, और ऐसा करते ही यहाँ पर भी मुझे कुछ एक्शन इवेंट्स मिलेंगे। तो मैं क्या चाहता हूँ, एक सब्सक्राइबर ऐड करना। तो उसके लिए यहाँ पर जो ऑप्शन आपको मिलता है वो है ऐड और अपडेट अ कॉन्टैक्ट, कि या तो ऐड कर दीजिए या फिर अपडेट कर दीजिए कॉन्टैक्ट, कहाँ, हमारी सेंडग्रिड के एप्लीकेशन में। ठीक है, तो मैं इसके साथ जाऊंगा, देन कनेक्ट पे क्लिक करूंगा और देन ऐड न्यू कनेक्शन। तो ऐड न्यू कनेक्शन के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे एंटर करना है एपीआई की इस टोकन सेक्शन में, जिससे मेरी जो सेंडग्रिड एप्लीकेशन है उसका जो इंटीग्रेशन है वो हो जाए इस वर्क फ्लो में। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा मेरी सेंडग्रिड के डैशबोर्ड पे। तो आप देख सकते हैं ये रहा मेरा सेंडग्रिड का अकाउंट। इसकी सेटिंग्स में जाऊंगा, सेटिंग्स में जाते ही यहाँ मुझे मिल जाता है एपीआई कीज़ का ऑप्शन। इसको मैं ओपन करता हूँ और ओपन करते ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी बहुत सारी एपीआई कीज़ इसमें क्रिएटेड है। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक न्यू एपीआई की क्रिएट करूँगा और पहले उस एपीआई की को कोई नाम दे दूँगा, फॉर एग्जांपल कॉग्निटो टू पैबली। ओके, आप जो चाहें, जैसा चाहें वैसा नाम यहाँ पर आप दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो आपकी एपीआई की परमिशंस के ऑप्शन में आपको चूज़ करना है फुल एक्सेस। किसी भी एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट मत कीजिएगा, है ना, इसको आप हमेशा फुल एक्सेस ही चूज़ कीजिएगा। देन क्रिएट एंड व्यू पे क्लिक कीजिए और क्रिएट एंड व्यू पे क्लिक करते ही यहाँ पर आप देख सकते हैं सक्सेसफुली एपीआई की क्रिएट हो चुकी है और वो ये रही। तो अब मैं अगर इसको क्लिक करता हूं तो ये ऑटोमेटिकली कॉपी भी हो जाती है। कॉपी होने के बाद मैं इसको अपनी वर्क फ्लो पे लेके आऊँगा और टोकन सेक्शन में पेस्ट कर दूंगा।
तो यहाँ एपीआई की ऐड हो चुकी है, तो अब मैं सिंपली सेव पे क्लिक करूंगा। सेव पे क्लिक करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पे विद इन मिनी सेकेंड्स हमारे अकाउंट का कनेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। ऐसा होने के बाद यहाँ ये कह रहा है सबसे पहले कि लिस्ट जो है आपकी वो सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि ये है एक रिक्वायर्ड फील्ड। तो अगर मैं ये ड्रॉप डाउन ओपन करता हूँ तो आप देख सकते हैं वो तमाम लिस्ट जो मैंने मेरी SendGrid की एप्लीकेशन में क्रिएट की हुई है। तो ये लिस्ट कहाँ मिलती है, तो मैं पहले वो दिखा देता हूँ आपको। ये SendGrid के हमारे मार्केटिंग के ऑप्शन में अगर हम आते हैं तो यहाँ कॉन्टैक्ट्स के अंदर हमें पहले तो कोई लिस्ट क्रिएट करनी पड़ती है वो कॉन्टैक्ट को उस लिस्ट में ऐड करने के लिए। तो ये वो सारी लिस्ट है, आप देख सकते हैं टोटल सारी लिस्ट इसके अंदर, जिसमें से अगर एलिमेंटर फॉर्म की लिस्ट है तो उसके अंदर आप देख सकते हैं ऑलरेडी 5 एंट्रीज हैं। और एक मैंने लिस्ट क्रिएट की है विद द नेम कॉग्निटो फॉर्म लीड्स। आप देख सकते हैं इसको सिंपली क्रिएट करने के लिए क्रिएट पे जाना पड़ता है, न्यू लिस्ट पे क्लिक करना पड़ता है और उसको नाम देना पड़ता है। तो आप भी ऐसे ही आपकी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं क्या चाहता हूँ कि इसके अंदर उस कॉन्टैक्ट को मैं ऐड करना चाहता हूँ। तो क्या करूँगा, मैं वर्कफ्लो की ओर आऊँगा और यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा मेरी कॉग्निटो फॉर्म लीड्स की जो लिस्ट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सिलेक्ट हो चुकी है, यहाँ टिक का ऑप्शन दिखा रहा है और ये यहाँ पर आ चुकी है। अब आगे बढ़ते हुए आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कह रहा है फिल करने कुछ डिटेल्स लाइक एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, सिटी और भी बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ पर जो डेटा है वो हमें करना होता है मैप। तो आप सोच रहे होंगे मैप क्यों, यहाँ पर तो हम मैनुअली भी एंटर कर सकते हैं जो भी उनका एड्रेस था, हाउस नंबर एंड ऑल। लेकिन अगर मैनुअली हम यहाँ पे डेटा ऐड करेंगे तो उससे होगा क्या, हमेशा सेम रिस्पॉन्स ऐड होगा हमारी SendGrid की एप्लीकेशन में। लेकिन हम चाह रहे हैं एक ऑटोमेशन, और उसकी मदद से क्या है कि जब भी न्यू फॉर्म सबमिशंस हमें मिले तो उसकी डिटेल्स भी हमेशा न्यू होगी, नेम अलग होगा, ईमेल अलग होगा और बाकी एड्रेस भी अलग होंगे। तो उसलिए यहाँ क्या करना होगा, मैंने आपको बताया हमें डेटा मैप करना पड़ेगा। तो ये डेटा मैप करने से होता क्या है, ये कैसे करते हैं मैं आपको ये चीज़ भी समझाता हूँ। तो पहले आपको मैं मैप करके दिखाता हूँ डेटा। तो डेटा मैप करने के लिए आप सिंपली इसको सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करते ही आपको यहाँ से आपके ट्रिगर एप्लीकेशन का ड्रॉप डाउन मिल जाएगा, उसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ क्या चाहिए हमें, एड्रेस लाइन 1। तो हम नीचे आते हैं और यहाँ पर ये एड्रेस लाइन 1 का जो कॉलम है ये मिल जाता है, उसके आगे एंट्री भी है क्योंकि यही हमने फिल किया था। तो उसको सिंपली सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करते ही यहाँ पर क्या डेटा मैप हो गया, मैनुअली एंटर नहीं किया हमने, इसको मैप किया। तो मैप करने से क्या होगा, अब जब रियल टाइम में कोई न्यू फॉर्म फिल होगा हमारी वर्कफ्लो कंप्लीट होने के बाद, तो ऑटोमेटिकली वो न्यू डेटा को यहाँ पे कैप्चर कर लेगा इस वर्कफ्लो में, और ये जैसे ही होगा वो डिटेल हमारी SendGrid की एप्लीकेशन में भी ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे एड्रेस लाइन 1 को मैप किया, एड्रेस लाइन 2 को भी मैं मैप कर देता हूँ। देन आगे बढ़ते हुए सिटी, हाँ अवेलेबल थी हमारे फॉर्म के द्वारा, तो सिटी थी एड्रेस सिटी टेस्ट, वो मैप कर दिए। स्टेट प्रोविंस रीजन यहाँ पर था नहीं हमारे पास और रिक्वायर्ड भी नहीं है, तो मैं उसको लीव कर रहा हूँ। देन कंट्री, यहाँ पर कंट्री भी नहीं एडेड थी तो कंट्री भी मैं छोड़ देता हूँ। देन आगे बढ़ते हुए ईमेल एड्रेस, अब ये है एक रिक्वायर्ड फील्ड, तो ईमेल एड्रेस भी है हमारे पास, वो रिस्पॉन्स हमको मिला था, तो उसको भी यहाँ से सिलेक्ट करके मैप कर लीजिए। ऐसा करने के बाद फर्स्ट नेम, देन लास्ट नेम, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट पोस्ट कोड। तो ये भी मैंने ऐसे ही एक डमी पोस्ट कोड डाला था, तो उसको भी मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा। एक तो ये रहा, मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, मेन ये रहा एड्रेस पोस्टल कोड, तो इसको मैप कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कैसे ही मैंने डिटेल्स को यहाँ पे मैनुअली नहीं मैप किया है, और कहाँ, मेरी SendGrid की एप्लीकेशन के लिस्ट कॉग्निटो फॉर्म लीड्स के लिए। तो अब मैं जैसे ही करूंगा ये सेव इन सेंड टेस्ट बटन को क्लिक, तो होगा क्या, ये ऑटोमेटिकली एक सब्सक्राइबर क्रिएट कर देगा मेरी इस पर्टिकुलर लिस्ट में। तो उसके पहले मैं आपको वापस लेके आता हूँ मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में, और इसके अंदर मैं जाऊँगा मेरी कॉग्निटो फॉर्म लीड्स के अंदर, और आप इसमें देख सकते हैं कि देयर आर नो कॉन्टैक्ट्स इन दिस लिस्ट। इसका ये मतलब कि इसके अंदर कोई भी कॉन्टैक्ट अभी है नहीं, और ये एकदम फ्रेश लिस्ट है। तो अब यहाँ पर मैं करूँगा सेव इन सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट, तो आप देखेंगे कि कैसे ही उसमें ये एक कॉन्टैक्ट जो है वो ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बोल रहा है रिस्पॉन्स रिसीव्ड, रिस्पॉन्स आ चुका है। तो चलते हैं SendGrid की ओर और इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं। तो रिफ्रेश होते ही आप देख सकते हैं कॉन्टैक्ट्स में कॉन्टैक्ट ऐड हो गया है, यही ईमेल एड्रेस था उसका, डेट एडेड आ गई है, यहाँ पे कब ऐड हुआ है, अपडेटेड भी यहाँ आ चुका है। अगर उसको मैं ओपन करता हूँ तो ओपन करने से आप देख पाएंगे इसका फर्स्ट नेम,
यही था डेमो, लास्ट नेम, टेस्टिंग, ईमेल एड्रेस तो बाहर ही आपने देख लिया था, और एड्रेस लाइन 1 में हाउस नंबर 785, लाइन 2 में डमी, सिटी टेस्ट, और पोस्टल कोड यहाँ पे आ चुका है। तो है ना कितना ही ऑसम ऑटोमेशन ये। आप ये वर्क फ्लो क्रिएट कीजिए, उसके बाद आइए और सेव कर दीजिए इस डेटा को। तो यहाँ पर जो डेटा है वो सेव हो जाएगा और यहाँ पर हमारी वर्क फ्लो कंप्लीट हो चुकी है। तो जब आपने देखा कि मैं ये वर्क फ्लो क्रिएट कर रहा था, उस समय कैसे ही मैंने यहाँ ट्रिगर में कॉग्निटो फॉर्म्स को सिलेक्ट किया और ऐसा करने के बाद एक फॉर्म फिल करके यहाँ पर एक डिटेल कैप्चर की। देन सेव इन सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट बटन की मदद से वो डिटेल को मैंने ऐड किया मेरी सेंडग्रिड के कॉन्टैक्ट्स में। लेकिन अगर रियल टाइम में कोई न्यू फॉर्म सबमिट होता है तो क्या उसके ऐसा होते ही ऑटोमेटिकली वो कॉन्टैक्ट ऐड हो जाएगा हमारी सेंडग्रिड के कॉन्टैक्ट्स में? वो बिल्कुल होगा। इस ऑटोमेशन की मदद से वो दिखाने के लिए मैं वापस आपको मेरे फॉर्म के पास लेके आता हूँ और मैं इसको दोबारा ओपन करता हूँ और इस बार मैं इसमें कुछ नई डिटेल्स ऐड करूँगा। ठीक है, तो न्यू डिटेल्स की बात हो रही है तो मैं उसको न्यू ही फर्स्ट नेम दे देता हूँ और लास्ट नेम दे देता हूँ डिटेल। देन ईमेल एड्रेस भी कुछ ऐसा ही बना देता हूँ, लाइक न्यू डिटेल @new.com। देन मोबाइल नंबर वैसे ही यहाँ पर +91 और मैं स्टार ही लगाऊंगा और एड्रेस लाइन 1 में मैं यहाँ रखूंगा हाउस नंबर 741। एड्रेस लाइन यहाँ पर इस बार डेमो कर देता हूँ और सिटी में इस बार कर देता हूँ टेस्टिंग। पोस्टल कोड फिर से कोई रैंडम ऐसे ही मैंने कोड डाल दिया है। अब यहाँ पर मैंने दोबारा फॉर्म फिल किया है विथ न्यू डिटेल्स और आप देख सकते हैं कि मेरी सेंडग्रिड की जो एप्लीकेशन है उसके अंदर जो ये लिस्ट मैंने क्रिएट की है विद द नेम कॉग्निटो फॉर्म लीड्स, इसके अंदर एक सिंगल ही कॉन्टैक्ट है। एक बार दोबारा आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूं मैं, तो आप देख सकते हैं सिंगल ही लिस्ट है इसके अंदर। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली ये फॉर्म फिल करने के बाद इसको सबमिट करूंगा और सबमिट होते ही आप देखेंगे ये डिटेल्स के बेसिस में कैसे ही उसमें ये कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो मैं सबमिट करता हूं और यहाँ पर दोबारा फॉर्म फिल हो चुका है, लेकिन इस बार हमारा जो वर्क फ्लो है वो कंप्लीट होने के बाद। तो वापस आता हूँ मैं मेरी सेंडग्रिड की एप्लीकेशन की ओर और यहाँ पर वो कॉग्निटो फॉर्म लीड्स का जो पेज है वो ओपन है और उसके अंदर एक ही कॉन्टैक्ट है। तो करता हूँ इसे रिफ्रेश, तो रिफ्रेश होते ही आप देख सकते हैं कि न्यू कॉन्टैक्ट ऐड हो गया है। जस्ट इसके नीचे आ गया है न्यू डिटेल @new.com के नाम से। इसको ओपन करता हूं और ओपन करते ही आप देख सकते हैं इसका फर्स्ट नेम जो मैंने दिया था न्यू, लास्ट नेम डिटेल और यही ईमेल एड्रेस। देन एड्रेस लाइन 1 में जो मैंने हाउस नंबर, लाइन 2 में जो भी चीज़ें डाली थी, सिटी, पोस्टल कोड भी जो मैंने ऐसे रैंडम डाल दिया था, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐड हो चुका है मेरी सेंडग्रिड के कॉन्टैक्ट्स में। तो मैंने जैसे कहा था कि ये वर्क फ्लो ऐसे ही काम करेगी, बस आपको एक बार उसको क्रिएट करना है और ध्यान रखना है कि ये वर्क फ्लो ऐसे ही ऑन रहे। जब तक ये वर्क फ्लो ऐसे ऑन रहेगी आप सब कुछ पब्लिक कनेक्ट के ऊपर छोड़ दीजिए। जैसे जैसे न्यू रिस्पॉन्सेज हम रिसीव करते जाएंगे वैसे वैसे ऑटोमेटिकली वो कॉन्टैक्ट्स को क्रिएट करते चलेगा हमारी सेंडग्रिड की एप्लीकेशन में। ठीक है, और एक और ख़ास बात कि ये जो वर्क फ्लो मैंने यहाँ क्रिएट करी है इसका जो लिंक है वो मैं ऐड करने वाला हूँ मेरे इस वीडियो डिस्क्रिप्शन के साथ। तो अगर आप चाहें तो मेरी सेम वर्क फ्लो को अपने अकाउंट में फ्रीली ओपन करके देख सकते हैं, और आप चाहते हैं अगर सेम वर्क फ्लो को इंस्टेंटली क्रिएट करना तो आप वो भी कर सकते हैं मेरी इस वर्क फ्लो को सिंपली क्लोन करके। तो था ना आसान, और ऐसे ही आसान ऑटोमेशंस के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई सवाल तो वो हमें बता दीजिए forum.pabbly.com पे, और एक बार हमारी प्राइसिंग लिंक भी जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।